गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज जैसा कि आप जानते हैं 27 फरवरी 2026 का दिन है, शुक्रवार का। तो आज हम पहले की तरह कोई ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो जिससे हम सब परेशान हैं वो है करप्शन। करप्शन इस कदर जड़ों तक चली गई है कि आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। तो आज मैं एक पोस्ट लिखनी थी, मैंने उस करप्शन के बारे में गूगल से कुछ सर्च करने की कोशिश की। वहाँ एक किसी आर्टिस्ट ने फ़ोटोग्राफ भी बना रखा था और नीचे लिखा हुआ था करप्शन रूइंड द वर्ल्ड। करप्शन ने दुनिया को तबाह कर दिया है। तो बाहर की दुनिया में किस तरह तबाह किया है, किसने किया है, उसका तो हमें कोई सीधा कंसर्न नहीं है। तो जहाँ तक हम अपने मुल्क की बात करते हैं, भारत की, तो ऐसा महसूस होता है कि भारत बहुत सी गलत चीज़ों के सामने, बहुत से लूट मार के सामने बेबस नज़र आ रहा है। उस बेबसी के ऊपर ही हम बात करेंगे। ये भी जिसने कहा है करप्शन रूइंड द वर्ल्ड, बिल्कुल सच कहा है। इस करप्शन ने दीमक की तरह हमारे मुल्क को बुरी तरह से आज की डेट में खोखला करके रख दिया है। एक तरफ जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं वो किस तरह से आंखें बंद करके मैनेज करके लूट मार में मसरूफ़ हैं। आए दिन कहानियाँ सुन के, लूट मार की कहानियाँ सुन के एक काम भारतीय के कान पके हैं। लेकिन वो सोचता है कि अब ये तो रुकने वाली है नहीं। और सच में उसका सोचना जायज़ भी है कि पिछले 20 साल से हम भी देख रहे हैं। हमने तो PILs भी करी, हमने धक्के भी खाए, पैसे भी खर्च किए, टाइम भी वेस्ट किया। अल्टीमेटली हमने देखा कि ये सिस्टम की जकड़ इस तरह की बनी हुई है कि ये सब एक दूसरे के वेल विशर हैं। फाइनली जब हम पुरानी बात मैं आपको सुना रहा हूँ 2014 से पहले की, उस वक़्त हम सुप्रीम कोर्ट में जाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जाने, एंट्री लेने के लिए 5-6 लाख रुपए का खर्चा उस वक़्त था, जो शायद आज 10-15 लाख हो गया होगा। तो एक आदमी करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ेगा, अपनी जेब से पैसे खर्च करेगा, 7-8 साल जम्मू कश्मीर में धक्के खाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो अपना कोई सामान बेच के सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने जाएगा। जब एंट्री पॉइंट इतना महंगा है तो आगे की हालत आप समझ सकते हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ ये सबक मिला कि ये सारा एक मजबूत दीवार की तरह इन चीज़ों ने जकड़ बनाई हुई है और इसको पार करना, इसको तोड़ना शायद एक आम आदमी के बस की बात नहीं रही। इसी तरह जो उनके इक़्तिदार में बैठे हुए लोग तो एक तरह से लगे हुए हैं, जो उनके मतहत अफसरान लोग हैं, अफसर लोग जो हैं, और पुलिस वाले, पुलिस जैसी एजेंसियां, वो उनके ऐसा लगता है कि उनके पहले उनकी लूट मार का पहले बेनिफिशरी जो हैं वो सरकारी बड़े अफसर हैं, जो सेक्रेटेरिएट में इन मंत्रियों के साथ बैठते हैं। वो बड़े चालाक होते हैं, बड़े तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। उनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, IAS करके जो लोग आते हैं, कई लोगों को कुछ डिलीवर करने का शौक़ होता है, कुछ अच्छे संस्कार मिले होते हैं। लेकिन इस गंदे सिस्टम में या तो वो दरबदर हो जाते हैं या मजबूर होके उसके शेयर होल्डर बनना पड़ता है उनको। ऐसा भी हमने देखा है, आपने भी महसूस किया होगा। तो इस तरीके से ये जो आए दिन जो एजेंसियां, पुलिस, ये एजेंसियां, ACB हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, किस तरीके से ये एक्सपोज हो रही हैं, इनकी जो कारकर्दगी है वो आए दिन की वो आपके सामने पूरी तरह एक्सपोज हो रही है।
जबकि दूसरी तरफ अब इसका दूसरा पहलू देखें हम, हमारे मुल्क की 80% अब से 80% से ज़्यादा की आबादी जो है वो अपने मिनिमम सर्वाइवल के लिए टकरे मार रही है, स्ट्रगल कर रही है। उसकी क्या हालत है कि साफ़ पानी उसको नहीं मिल रहा, मिलावटी खुराक खाने से पहले बीमार होती है और बाद में नाकस और करप्ट हेल्थ केयर सिस्टम के हाथों मारी जाती है। ये एक सच्चाई है, बदकिस्मती है हमारी, इतने बड़े मुल्क में सब कुछ होते हुए हम इस लूट मार की वजह से नीचे की आबादी, गरीब लोग बुरी तरह से कुचले जा रहे हैं। अगर आप भी महसूस करेंगे तो मेरे ख्याल में आप गलत नहीं कह सकते। 75 साल के बाद भी सरकारें गरीब आदमी को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देने में बुरी तरह से आज फेल हैं। ये सच्चाई भी आपके सामने है, जिसके नतीजे में गरीब मगर सेहतमंद जो बच्चे हैं, नौजवान होते हैं, उनको पढ़ाई जब उनको नहीं मिली, वो मजबूर होके, थोड़े सेहतमंद होते हैं, अल्टीमेटली उनके पास नौकरी तो है नहीं, वो मजबूरी में मज़दूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। अपनी अच्छी सेहत की वजह से 7-8 साल किसी पोल्यूटेड शहर में, लुधियाना में, दिल्ली में, बम्बई में जाके वो अपनी मजदूरी कर लेते हैं। 7-8 साल में वो या नशे में गर्क हो जाते हैं या बीमारियों में गर्क होके और एक इस सिस्टम की बाकी की ज़िंदगी परेशानियां झेलते हुए मर जाते हैं। एक सच्चाई है जिसको हमें समझना होगा। इसी तरह करप्शन की बीमारी असल में हमारे आप देखेंगे टॉप लेवल के जो हुक्मरान हैं, रूलर हैं, उनसे शुरू होती है, जिसके जो मैंने पहले बताया, जो पहले बेनिफिशरी हैं वो हमारे अफसर हैं, और उनके बाद पुलिस का नंबर आता है, क्योंकि पुलिस के बगैर लिपापोती करना और फ्रॉड को किस तरीके से कवर करके, रैपिंग करके उसको चालान करवाना, उसको अपने लोगों को बचाना, किसी थोड़े बहुत इन्वॉल्व होने छोटी पोस्ट वाले आदमी को शिकार बनाना, उसको एंटी करप्शन कोर्ट में फंसा के 8-10 साल का वो चक्कर वहाँ चलता है। पुलिस के बगैर इन लोगों की, मिनिस्टरों की, अफसरों की जो चोरियां हैं उनको छुपाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए पुलिस उनका अफसरों के बाद हिस्सेदार पुलिस बनती है, तो बनती है, मज़ा लेती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब तक अफसर जो होते हैं, पुलिस अफसर या पुलिस वाले, अफसर हों या पुलिस वाले हों, बड़े हुक्मरानों को सूट करते हैं, जब तक उनको सूट करते हैं, उनका फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं, तब तक उन्हें इस्तेमाल दबा के किया जाता है। सारी की सारी गाज जो होती है अक्सर छोटे अफसरों पर, क्लर्कों पर और पटवारियों पर गिराई जाती है। सारी मैनिपुलेशन टॉप लेवल में होती है, लेकिन शिकार छोटे लोगों को बनाया जाता है। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है, आप भी इससे मुत्फिक होंगे। तो और खुदा ना खास्ता उनमें से कोई किसी हरीफ सियासतदान का रिश्तेदार निकल आए, किसी पुलिस वाले का, किसी अफसर का रिश्तेदार निकल आए, तो फिर उसे किस तरह निपटाया जाता है वो आपने हाल ही में डीएसपी विजय सिंह चौधरी का केस देखा, जो हमारे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब के भाई हैं। अब कोई रंजिश, लोग तो ये कहते हैं, हमें तो अंदर की बात पूरी मालूम नहीं, लोग कहते हैं कि सुरेंद्र चौधरी जो है वो जम्मू में अपना परफॉर्मेंस से कुछ जगह बना रहे थे, ऐसा सुना है, इसमें क्या सच्चाई है हमें मालूम नहीं। वो जगह बना रहे थे जो भाजपा को पसंद नहीं थी, भाजपा अपने ग्राउंड में उनको खेलने नहीं देना चाहती थी, तो उन्होंने बड़ी सरकार जो हमारे है जम्मू कश्मीर में, वहाँ अपना राब्ता कायम करके तो उनको किस तरह से निपटाया या निपट रहे हैं वो आपके सामने है। ये हाल की बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं।
तो इसी तरह अगर कहीं कोई करप्शन केस मुश्किल से अदालत में पहुंच जाए तो वहाँ जुडिशरी का एक दूसरा अजीब सा खेल शुरू हो जाता है। रिश्वतखोर जो मुजरिम होते हैं वो सिस्टम के बाकी लोगों को भी साथ मिला लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं और 7-8 साल में सिस्टम की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए अक्सर बरी हो जाते हैं। ये भी हमने देखा है, शायद आप भी वाक़फ़ होंगे। तो अल्टीमेटली हम ये मान चुके हैं, हमने बड़ी चीज़ों को अंदर से देखा है। PILs में हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच सुनता है, हमने वकीलों की जगह खुद खड़े होकर प्लीड करने की कोशिश करी है, हालांकि हम वकील नहीं थे, लेकिन जजेस बड़े अच्छे थे। जस्टिस जांजी थे, जस्टिस बशीरुद्दीन थे, तो उन्होंने हमें इतना एनकरेज किया, उस वक़्त उन चीज़ों को सामने लाया। सामने लाने के बाद भी एक स्टेज ऐसी आई, हमारे हाथ भी खड़े हो गए। हमने ये मान लिया कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते और इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये हमारी आप बीती है, मैं प्रैक्टिकली बात आपको सुना रहा हूँ। तो वहाँ छूट जाते हैं सारे। कितने सियासी लोगों को, कितने मंत्रियों को आज तक बुक किया गया है, कितनों को सज़ा हुई है, आपको बेहतर पता है। ये लोग बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से, अफसरों का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके ये अपना रास्ता साफ़ कर लेते हैं। तो अब क्या है, किसी को सज़ा मिली है आज तक, वो आप बताएं, आप सबको पता है। अब हमारी बदकिस्मती का एक नया दौर साथियों शुरू होने जा रहा है या शुरू हो चुका है। वो ये कि हमारे इन टॉप लेवल के हुक्मरानों ने, जो सेंटर में बैठते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, राष्ट्रवादी, और अपने टेनवर को बोल रहे हैं अमृतकाल। अपने आप को राष्ट्रवादी, अपने टेनवर को अमृतकाल, अपने दफ्तर को तीर्थ बता रहे हैं। तो उन लोगों ने पहले जुडिशरी को इन्फ्लुएंस किया, फिर जुडिशरी को मिसयूज़ किया। वो करने के बाद अब दुख से कहना पड़ता है, इन लोगों ने कितना घटिया काम किया। इन लोगों ने NCERT की किताबों में ये तक लिखवा दिया कि ये तक चैप्टर में ऐड कर दिया कि हमारी जुडिशरी करप्ट है। ये हद है बेशर्मी की, हद है जुल्म की। जब एक ही जगह जुडिशरी आज थी जो जैसी कैसी है, उसमें कमियां हैं जुडिशरी में। अगर आप देखें, मैं 10 साल पुरानी बात करूंगा, 12 साल पुरानी, 90% से ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान के लोग मुंसिफ कोर्ट से आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये मैं 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुंसिफ कोर्ट हो गई पहली स्टेज। आगे जाने के लिए महंगा वकील चाहिए, महंगा खर्चा चाहिए, धक्के खाने हैं, घर बार छोड़ के उधर मरना है, तो कोई वहाँ जाता नहीं। ये हमारी जुडिशरी की सच्चाई है। फिर बाकी चीज़ें क्या है, अच्छा होता ये राष्ट्रवादी, ये अमृतकाल वाले, ये तीर्थों में बैठने वाले, ये लोग एक बची खुची उम्मीद जो जुडिशरी थी उसको बचाने का काम करते। लेकिन अफसोस कि इन्होंने आज सब कुछ धुंधला करके उसको बदनाम करने की कोशिश की। इसकी हम सब को निंदा करनी चाहिए और हमें सबको, जो भी लोग इस गलत कामों में जो इन्वॉल्व हैं, उनकी बात को, उनकी गलतियों को, उनकी शैतानी को समझना होगा और अपने आप को तैयार करना होगा कि हम सब मिल के इस मुल्क की जो शान थी उसको किसी न किसी तरीके से रिस्टोर कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।